नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। किसान आंदोलन जिस दिन से ये शुरू हुआ उस दिन से मैं इसको तथाकथित किसान आंदोलन कह रहा हूं। इसका आम किसान से कोई लेना देना नहीं, आम किसान के हित से कोई लेना देना नहीं। जो केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए हैं उनसे कोई लेना देना नहीं, केवल वो विरोध का एक मुद्दा बनाया गया है। कल यानी दशहरे के दिन तरन तारण के एक दलित सिख की हत्या कर दी गई। निहंगों ने हत्या की, सिंघू बॉर्डर पर हत्या हुई और उस पर आरोप लगाकर हत्या हुई कि ये गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी कर रहा था। किसी के पास कोई प्रमाण नहीं है, इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने ऐसा कुछ किया। और उसको केवल मारा नहीं गया, उसका एक हाथ काटा गया, उसका एक पैर काटा गया, तब भी वो जिंदा था। उसके बाद उसको लटका दिया गया जब तक वो मरा नहीं। 22 या 24 घाव हैं उसके शरीर पर। एक निहंग की गिरफ्तारी हुई है। और किसान आंदोलन के नेता क्या कह रहे हैं? उनके लिए ऐसा है कि एक दिन और बीता है, नया दिन शुरू हुआ है। उन्होंने कहा हमको इससे कोई मतलब नहीं, जो हुआ बहुत बुरा हुआ, जिसने किया था उसने जिम्मेदारी ले ली, बात खत्म हो गई। वो अपने किसान आंदोलन को ये एक तरह से उकसावा है कि इस तरह की गतिविधियां करो, इस तरह के हिंसा करो, हम इससे आंखें मूंदे रहेंगे। अब आप देखिए, याद कीजिए आप शाहीन बाग को। शाहीन बाग आधार बना, उस तैयारी का कारण बना दिल्ली के दंगे का। उसके बाद किसान आंदोलन में देखिए 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस के दिन जो कुछ हुआ लाल किले पर, ITO पर और दिल्ली के दूसरी जगहों पर, उसके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई। जिस तरह से शाहीन बाग के खिलाफ नहीं हुई थी, तो हुआ लखीमपुर कांड। लखीमपुर कांड को मैं बार बार कह रहा हूँ, उससे भ्रमित मत होइए। ये जो 4 लोगों को गाड़ी चढ़ाकर मार दिया गया, उसके जो अपराधी हैं, जो अभियुक्त हैं, उनकी जांच हो रही है, सज़ा मिलेगी, वो एक पक्ष है। लेकिन वो बड़े षड्यंत्र का नतीजा था। वहाँ जिस तरह से बाकी लोगों को पीट पीट कर मारा गया, जिस तरह का पैसा आ रहा है, जिस तरह के तत्व वहाँ पर है, इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि लखीमपुर खीरी की कहानी सिर्फ वही नहीं है जो दिखाई जा रही है। जिन लोगों ने नहीं देखा हो उसका लिंक जो है यहाँ पर इस वीडियो के नीचे दे दूँगा। अभी गुरुवार को दैनिक जागरण में मैंने एक लेख लिखा, उसमें मैंने कहा कि किसान आंदोलन अराजकता के नए नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि सिंघू बॉर्डर पर इस तरह की निर्मम हत्या हो जाएगी, ऐसा जघन्य कांड होगा। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, जब लाल किले का मामला हुआ था, जब लखीमपुर कांड हुआ, जब उसके बाद ये आज सिंघू बॉर्डर का कांड हुआ, उससे पहले मैं एक और वीडियो बना चुका हूँ जिसमें कलकत्ता की उस युवती का जिक्र था जिसका रेप किया गया, उसका जो है सामूहिक बलात्कार किया गया, उसके बाद उसको मार दिया गया, एक युवक को जिंदा जला दिया गया। इस तरह की घटनाएं तमाम हो चुकी हैं जो दिल्ली का बॉर्डर घेर कर बैठे हैं अवैध रूप से। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो कुछ कर रहे हैं सब गैर कानूनी काम कर रहे हैं। एक भी काम इनका ऐसा नहीं है जो कानून के दायरे में आता हो। सवाल यह है कि इनके खिलाफ कार्रवाई कब होगी। सवाल यह है कि इनके खिलाफ कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हो रही। मैंने इसका भी कारण बताने की कोशिश की थी कि ये आप समझिए कि ये मामला केवल पहली बात तो किसान आंदोलन का किसानों से कोई नाता नहीं है, ये पॉलिटिकल है। राजनीतिक आंदोलन हो उससे भी समस्या नहीं है। जनतंत्र में, डेमोक्रेसी में राजनीतिक आंदोलन हो ये अच्छा होता है, उससे लोगों का मोबिलाइजेशन होता है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ती है, जागरूकता बढ़ती है, लोगों को अपने अधिकार के प्रति सचेत होने में मदद मिलती है। तो ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा होता है अगर राजनीतिक आंदोलन हो। ये आंदोलन राजनीतिक फ़ायदे के लिए तो हो रहा है, लेकिन दरअसल इसकी कीमत देश को चुकानी पड़ेगी। ये देश में अराजकता, देश को गृह युद्ध की ओर ले जाने वाला आंदोलन है। इसको दबाया नहीं गया, इससे निपटा नहीं गया, तो ये देश को गृह युद्ध की ओर ले जाने की कोशिश है। इसके कई डायमेंशन, कई आयाम हैं। इसका संबंध शुरुआत से ही पंजाब के
जो पृथकतावादी है, अलगाववादी हैं, खालिस्तानी समर्थक हैं, खालिस्तानी तत्व हैं, उनसे गहरा नाता है इनका। ये दोनों की एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप चल रही है। जो खालिस्तानी आंदोलन के समर्थक हैं, खालिस्तानी तत्व हैं, विदेशों में बैठे हुए हैं, उनके पास पैसा है बहुत, और वो पैसा लगाने को तैयार हैं, लगा रहे हैं। इस आंदोलन में पहले दिन से पैसा आ रहा है, अलग अलग तरीकों से आ रहा है। कई लोग सवाल उठाते हैं कि भाई, आप कहते हैं कि खालिस्तानी आंदोलन के समर्थक इसमें पैसा दे रहे हैं, तो सरकार बीजेपी की है, क्यों नहीं गिरफ्तार कर लेती? वो इतना आसान नहीं होता। वो होगा, मुझे नहीं लगता कि वो नहीं होगा, होगा, लेकिन उसमें समय लगता है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सीधे बैंक ड्राफ्ट जो है किसी के नाम से वो भेज दे रहे हैं या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र करके भेज दे रहे हैं। हवाला से तमाम तरीक़ों से पैसे आते हैं। तो उसको उस मकड़ जाल को तोड़ने, उसको समझने, उसको पकड़ने में समय लगता है। ये एनजीओज़ के खिलाफ जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, उनके खिलाफ एक्शन शुरू हो गया है, हो रहा है। कश्मीर में जो अलगाववादी थे, उनको जो पैसा मिलता था बंद हो गया। उनकी फंडिंग के सारे सोर्स जितने थे, उनको एक एक करके जो है उनका नल बंद किया जा रहा है, और जो लोग शामिल थे उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि हमको आपको ये जानने की, पहचानने की ज़रूरत है कि इस आंदोलन के पीछे की मंशा क्या है। इसमें कई तरह के लोग हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। उनको लगता है कि इस आंदोलन के जरिए उनको प्रसिद्धि मिलेगी, नाम मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे, जीतकर एमएलए एमपी हो जाएंगे, हो सकता है कहीं सरकार में आ जाएं, कहीं मंत्री बन जाएं। लेकिन वो जानते हैं कि इस आंदोलन का असली मकसद क्या है। इसके बावजूद वो उसमें अपने निहित स्वार्थ के लिए बने हुए हैं। तो उनके लिए देश पहले नहीं है, और जिनके लिए देश पहले नहीं है, उनके साथ मेरा मानना है कि कोई मुरव्वत नहीं होनी चाहिए। उनके साथ देश का कानून और संविधान जो कहता है, उसके मुताबिक एक्शन होना चाहिए। सिंघू बॉर्डर पे जो लखवीर की हत्या हुई है, उस पर अनुसूचित आयोग ने नोटिस भेज दिया है, उसकी जांच के लिए कहा है। जो लोग दलित सिख को मुख्यमंत्री बनाने की बात करते थे, दावा करते थे, दलितों के हितैषी होने का दावा करते थे, उनकी ज़बान पे ताला लगा हुआ है। एक दलित सिख की, और वो एक हफ्ते पहले से था, ऐसा नहीं कि उस रात आया अचानक और वो कुछ चुरा कर भाग रहा था और पकड़ लिया गया, ऐसा हो गया। एक हफ्ते पहले से वहाँ था, और वो कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, वो दिहाड़ी मजदूर है। उसकी 3 बेटियां हैं छोटी छोटी, किसी को उसका दर्द है। और जिस तरह से मारा गया है, किसी भी सभ्य समाज में आज के दौर में ऐसा हो सकता है क्या? और जिन लोगों ने किया है, उन्होंने सिर्फ धर्म को शर्मसार किया है, उसकी रक्षा करने वाले वो नहीं हो सकते। गुरु गोविंद सिंह ने निहंगों का जो संस्था है, उसकी स्थापना की थी। उसकी स्थापना की थी मुग़लों के खिलाफ लड़ाई के लिए। उनको हथियार और एक विशेष तरह का जो है यूनिफॉर्म कहिए या वस्त्र कहिए पहनने का आदेश था कि ये ऐसी सेना होगी जो हर समय युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा नहीं है खतरा आया तब जुटाया जा रहा है। किसी समय कहीं पर भी कोई भी ऐसी स्थिति आए, मुग़लों से मुकाबले के लिए उनको तैयार किया गया था। वो सेना अपने लोगों को मार रही है। तो ये निहंग किसके लिए काम कर रहे हैं? वो जो दलित सिख मारा गया, उससे निहंगों को क्या मिलने वाला है? अगर मान लीजिए कि उसने कोई गलती की थी, उसने कानून का कोई उल्लंघन किया था, तो पकड़कर उसको पुलिस के हवाले कर देते, उस पर मुकदमा चलाते। आपको किसी की जान लेने का अधिकार दिया किसने है? इस देश में संविधान है, कानून है। लेकिन बात ये नहीं है कि निहंगों ने क्या किया। बात यह है कि निहंगों के खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। आप देखिए किस तरह का सन्नाटा है पंजाब में। कितने नेताओं के बयान आए हैं, कितने लोगों के बयान आपको सुनाई दिए हैं। अब तुलना कीजिए आप लखीमपुर खीरी से इसकी। लखीमपुर खीरी में जो हुआ, गाड़ी चढ़ाई गई, मैं कह रहा हूँ उसमें 2 ही कारण हो सकते हैं। एक, जानबूझकर किया गया, दूसरा एक्सीडेंट था। दोनों हालत में अपराध उतना ही है, उससे कम नहीं होता। अगर जानबूझकर किया गया है या नियोजित ढंग से किया गया है तो वो अपराध बड़ा हो जाता है। लेकिन जो दशहरे के दिन दिल्ली की सीमा पर हुआ है, सिंघू बॉर्डर पर, उसको कौन कैसे जस्टिफाई कर सकता है? लेकिन करने वाले हैं, कर सकते हैं। जब राकेश टिकैत ये बोल सकते हैं कि लखीमपुर खीरी में जिन लोगों को पीट पीट कर मार दिया गया वो सही हुआ,
उसमें कुछ गलत नहीं हुआ, वो क्रिया की प्रतिक्रिया थी। तो अब ये जो सिंघू बॉर्डर पर हुआ है, जो क्रिया हुई है, उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी? राकेश टिकैत बताएंगे, उनके साथी बताएंगे। आप बलात्कार के खिलाफ नहीं बोलते, उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, आप हत्या के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते, आप इस तरह के नृशंस हत्या के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। आप हिंसा का समर्थन कर रहे हैं, हिंसा के लिए लोगों को उकसा रहे हैं। इन 5 जगहों पर जहां ये तथाकथित किसान, उपद्रवी किसान बैठे हुए हैं, उनके आसपास के गांवों में, शहरों में लोगों की ज़िंदगी के बारे में कोई सोचता है? ये किसान नेताओं ने कभी उन लोगों के घर जाकर जानने की चिंता की कि आपकी समस्या क्या है, किस तरह की समस्याओं का सामना कर रहे हैं, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। क्योंकि उन लोगों को परेशान करना, उन लोगों की धैर्य की परीक्षा लेना, उनको उकसाना, एक दिन उनका बर्दाश्त जवाब दे जाए, एक दिन उनका धैर्य छूट जाए और वो कोई ऐसा काम कर दें जो उन्हें नहीं करना चाहिए। यही चाहते हैं। ये हरियाणा में जो हो रहा है, पंजाब में जो हो रहा है, राजस्थान में जो हुआ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो हुआ, आप जनप्रतिनिधियों को उनके क्षेत्रों में नहीं जाने देंगे। इसका अधिकार आपको किसने दिया? कौन सा ऐसा आंदोलन है जो कहता है कि जनप्रतिनिधि अगर अपने क्षेत्र में जा रहे हैं, अपने लोगों से, अपने मतदाताओं से मिलने जा रहा है, तो उसके साथ हिंसा कीजिए? लेकिन ये कर रहे हैं। और मुझे तो शिकायत देश की न्याय व्यवस्था से भी है। इतना कुछ हो रहा है। शाहीन बाग में किस तरह का रवैया था अदालत का? कैसे उनसे शांति वार्ता हो रही थी, जैसे वो बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हों, देश के लिए कुछ रचनात्मक काम कर रहे हों। ये लोग किसका भला कर रहे हैं? किसानों के नाम पर ये जो आंदोलन चला रहे हैं, किस किसान का भला हुआ ये बताएं। पिछले 1 साल में किसानों की स्थिति में इन्होंने क्या सुधार करने का काम किया है? कैसे इनके आंदोलन से किस किसान को मदद मिली है? सिर्फ इन लोगों को प्रचार मिला है और पीछे से जो समर्थन करने वाले राजनीतिक दल हैं, जो अब खुले में आ गए हैं, उनको राजनीतिक लाभ मिलने की उम्मीद है। मिलेगा कि नहीं, इन घटनाओं के बाद मुझे तो नहीं लगता मिलेगा। अगर मिलेगा तो उससे बड़ा दुर्भाग्य देश का और कुछ नहीं होगा। तो सिंघू बॉर्डर की घटना जो है वो एक दलित सिख की हत्या नहीं तक मामला नहीं है। ये संकेत है, ये खतरे का संकेत है, ये चेतावनी है कि आने वाले दिन और बुरे होने वाले हैं। पंजाब को जलाने की साजिश है, पंजाब को फिर से अलगाववाद की आग में झोंकने की साजिश है। इस साजिश में यूरोप, अमेरिका, कनाडा, पाकिस्तान में बैठे जिहादी तत्वों से लेकर पाकिस्तान की सरकार, सेना, आईएसआई सब शामिल हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि उनको यहाँ से समर्थन मिल रहा है अपने देश के अंदर से। जो लोग शायद आमतौर पर इन अलगाववादी तत्वों, खालिस्तानी तत्वों का समर्थन नहीं करते होंगे, वो भी अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो चुके हैं कि उनको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि इससे देश का नुकसान होगा, देश की एकता अखंडता को खतरा पैदा होगा, देश में अशांति होगी। इन सब चीज़ों से उनको नहीं मतलब है। उनको मतलब है कि हमारा हित सधना चाहिए। और वही हाल इनका समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों का है। तो ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को सबक सिखाने की ज़रूरत है। और जनतंत्र में सबक सिखाने का एक ही तरीका होता है और वो है वोट। आपकी उंगली पर लगी स्याही का निशान, वही जवाब होता है और उसी से जवाब दिया जाना चाहिए कि देश को तोड़ने नहीं देंगे, देश में अशांति, देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा नहीं होने देंगे। और मुझे लगता है कि सरकार भी शायद लोगों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। अब लोगों का धैर्य छूट रहा है। सरकार के पास 100 कारण होंगे, 1000 कारण होंगे इन लोगों के खिलाफ सख्ती न करने का, लेकिन लोगों को अब इससे मतलब नहीं रह गया। लोगों को लगता है कि सरकार को जो निर्णायक नेतृत्व होने का दावा करती है वो करके दिखाने का समय है। जो आपने पहले किया था, पिछले 7 सालों में किया है, उसके कारण लोग आपके साथ खड़े हैं।
तो ये मौका है, ये चूकना नहीं चाहिए। कोई निर्णायक कदम, कोई सख्त एक्शन कम से कम समय में होना चाहिए। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।